गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। धरती का स्वर्ग, द पैराडाइज ऑन अर्थ, वेरी ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग कश्मीर। और कश्मीर की खूबसूरती को सबसे अच्छे से अगर कुछ बयां कर सकता है तो वो है अमीर खुसरो का ये शेर। खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों, नदियों, झीलों वाला कश्मीर हमेशा से ट्रैवलर्स की लिस्ट में टॉप पर रहता है। और अगर आप इन छुट्टियों में, इन गर्मियों में कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कश्मीर के ट्रिप से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी अच्छी साइट सीइंग की जगह है, कितनी दूरी पर है, कितने दिन का ट्रिप लगा सकते हैं, क्या सिर्फ ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज में ही मजा आता है या एज अ सोलो ट्रैवलर या एज अ कपल भी हम एंजॉय कर सकते हैं, क्या बजट में कश्मीर का ट्रिप हो सकता है, कश्मीर का वेदर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का खाना पीना कैसा है, और भी बहुत कुछ। सो लेट्स बिगिन। कश्मीर घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? दोस्तों, कश्मीर एक 12 मंथ हॉलीडे डेस्टिनेशन है। थ्रू आउट द ईयर हर मौसम, हर वेदर की अपनी खासियत, अपनी खूबसूरती होती है। लेकिन अगर आप गर्मियों में, समर्स में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वो अच्छा डिसीजन इसलिए हो सकता है क्योंकि तब टेम्परेचर, मौसम वहाँ पे ना तो बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म होता है, यानी आउटडोर एक्टिविटीज, साइट सीइंग के लिए परफेक्ट वेदर। तो जी शुरुआत होती है जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटीफुल कैपिटल श्रीनगर से। सर्दियों में जहाँ चारों ओर बर्फ की सफेद चादर होती है, वहीं समर्स में, गर्मियों में लश ग्रीनरी और रंग बिरंगे फूलों से नहा जाती है ये वैली। और जब अपने कश्मीर ट्रिप के साइट सीइंग की शुरुआत आप करते हैं, द मोस्ट प्रेस्टिजियस रोड यहाँ की, द फोर शोर रोड, जो हजरत बल से निशात बाग तक जाती है, सराउंड करती है द फेमस डल लेक को। 18 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है और इसमें शिकारा राइड करना लाइफ लॉन्ग मेमोरी होता है आपके लिए। और अपनी शिकारा राइड करते हुए आप दूसरी बोट से खाने पीने की चीजें जैसे फ्रूट्स, सूप, सैलेड्स, स्नैक्स, कहवा जैसी चीजें ले सकते हैं और कुछ गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही अनूठा अनुभव होता है। और जब बोटमैन आपकी शिकारा को यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट में लेकर जाता है तो वहां से आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स, शॉल्स, कार्पेट्स, स्पाइसेस, सिल्क साड़ीज की शॉपिंग करते हैं। और डल लेक में ही है यहाँ के आइकॉनिक हाउस बोट्स, जिन्हें आप पानी पर तैरते हुए खूबसूरत नक्काशी वाले देवदार की लकड़ी के घर समझ सकते हैं। ब्यूटीफुल इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर वाली इन हाउस बोट्स में सारे कंफर्ट्स मौजूद होते हैं दोस्तों, बस आपको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये स्टे सचमुच एक रॉयल ट्रीट होता है, तो इसकी बुकिंग करके आप अपने लव्ड वन, अपने फैमिली या फ्रेंड्स को बहुत बड़ा मेमोरेबल सरप्राइज दे सकते हैं। और दोस्तों, डल लेक के ठीक सामने फॉरशोर रोड पर ही पड़ते हैं यहाँ के फेमस मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, निशात बाग, ट्यूलिप गार्डन, चश्मे शाही। ये सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं और एंट्री टिकट होता है 20 रुपए। और दोस्तों, लाल चौक से डल लेक तक पहुंचने में अराउंड 20 मिनट लगते हैं और आप पब्लिक बस, शेयर्ड कैब या पर्सनल कैब से ट्रैवल कर सकते हैं। और डल लेक के सामने वाली पहाड़ी पर ही स्थित है शंकराचार्य मंदिर। यहाँ का दर्शन बहुत सुकून देने वाला होता है। और दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर से श्रीनगर का नजारा देखते ही बनता है। और है डल लेक के वेस्ट साइड में आने वाला बहुत ही ब्यूटीफुल निगीन लेक। डल लेक अगर बहुत लाइवली है, वाइब्रेंट है, तो निगीन लेक खूबसूरत होने के साथ साथ शांत है। इसलिए बहुत से टूरिस्ट डल लेक को एंजॉय करने के बाद हाउस बोट का स्टे निगीन में करवाते हैं। अच्छा दोस्तों, अपने हाउस बोट में स्टे के दौरान अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो आप फ्लोटिंग वेजिटेबल और फ्लावर मार्केट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जहां अर्ली मॉर्निंग बोट्स पर फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्लावर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है ये। और है श्रीनगर का फेमस लाल चौक, जो यहाँ का मेन मार्केट एरिया है। और यहाँ पे है द आइकॉनिक क्लॉक टावर, घंटा घर, जो यहाँ की शान है। लाल चौक विजिट में आप मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं। और जी श्रीनगर में 1 या 2 दिन बिताने के बाद अगली सुबह जल्दी आप निकल जाते हैं। सिर्फ 50 किलोमीटर दूर 1.5 से 2 घंटा ड्राइव करके आप पहुंचते हैं मेडो ऑफ फ्लावर्स, स्कीइंग कैपिटल गुलमर्ग में। सर्दियों में जहां इधर हेवी स्नोफॉल होती है, स्कीइंग की जाती है, विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। समर आते ही लश ग्रीनरी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और क्रिस्टल क्लियर लेक्स की वैली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है गुलमर्ग। और जी यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया के हाईएस्ट केबल
कार्स में से एक, द गोंडोला राइड को। और इसमें 2 फेजेस होते हैं दोस्तों। फेज 1 होता है स्टार्टिंग पॉइंट से कोंगडोरी स्टेशन तक, जिसमें अराउंड 10 से 12 मिनट लगते हैं और उसका टिकट प्राइस है 900 रुपीज। अगर आप अल्टीमेट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फेज 2 की तरफ आगे बढ़े, जो जाता है कोंगडोरी स्टेशन से 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अफरवत पीक तक, और वहां फ्रेश स्नो के साथ साथ एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल होता है। और गोंडोला के इस फेज 2 में ट्रैवल टाइम होता है अराउंड 25 मिनट्स। और फेज 1 फेज 2 की कंबाइंड रिटर्न टिकट होती है 2080 रुपए पर पर्सन। और इस केबल कार में एट अ टाइम 4 से 6 लोग ही अकोमोडेट हो पाते हैं। यहाँ के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे। और गोंडोला फेज 1 फेज 2 में आप दूसरी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे स्कीइंग, ATV स्नो बाइक और स्लेजिंग। ATV मोटर बाइक के अराउंड 8 किलोमीटर डिस्टेंस के रेट्स होते हैं अराउंड 3000 रुपीज, और स्लेजिंग स्टार्ट होता है 1500 से 3000 रुपए तक डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। दोस्तों गर्मियों में भी गुलमर्ग में टेम्परेचर 12 से सिर्फ 22 डिग्री तक ही रहता है, और यहाँ पर आप हाइकिंग, ट्रैकिंग और पोनी राइड करते हुए डिफरेंट जगहों की साइटसीइंग कर सकते हैं, जिनमें शामिल है महाराजा हरि सिंह जी का हिस्टोरिकल पैलेस, यहाँ की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रॉबेरी वैली, जहाँ से आप पिक करते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। दोस्तों गुलमर्ग का बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ आपको देखने को मिलते हैं रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। और दोस्तों गुलमर्ग की सबसे खास बात यह है कि आप इसे सिर्फ एज अ डे ट्रिप में भी एक्सप्लोर करके श्रीनगर वापस आ सकते हैं, या फिर 1, 2, 3 या जितने दिनों तक रहना चाहे रह भी सकते हैं अपने कश्मीर ट्रिप के दौरान। उसके बाद आप पहुंचते हैं श्रीनगर से अराउंड 88 किलोमीटर दूर, 2.5-3 घंटे की ड्राइव करके द ब्यूटीफुल वैली ऑफ शेपर्ड्स के नाम से विख्यात, जहां पर बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग हुई है। लिडर नदी का शहर पहलगाम। दोस्तों पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और नेचर लवर्स के लिए तो ये पैराडाइज है। यहाँ के टॉप साइटसीइंग में आते हैं ABC, यानी अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। द ब्यूटीफुल अरू वैली जो अमरनाथ यात्रा के रूट पर पड़ती है, पाइन और देवदार की फॉरेस्ट और बर्फ की चोटियों से दोस्तों। उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसे पहले हेगन वैली कहा जाता था, लेकिन 1983 में सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग वहां पर हुई, और तब से उसका नाम पड़ गया बेताब वैली। दोस्तों आप इसे बहुत बड़ा पार्क समझ सकते हैं, दो बड़ी पहाड़ियों के बीच में। चारों तरफ प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ बहुत सी फन एक्टिविटीज भी होती है, तो हनीमून कपल, सोलो ट्रैवलर्स, फैमिलीज, बच्चे सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ आप रिलैक्स करते हैं, जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लेते हैं, बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यूज वाली चंदनवाड़ी के लिए। दोस्तों पहलगाम रूट से जो अमरनाथ यात्रा की जाती है, चंदनवाड़ी उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अच्छी उसके बाद है 3353 मीटर की ऊंचाई पर सी लेवल से पीर पांजाल और जंस्कार माउंटेन रेंजेस के बीच पड़ने वाला तुलियन लेक। यहाँ आप कैंपिंग, ट्रैकिंग और पोनी राइड से साइटसीइंग कर सकते हैं। और ये पहलगाम की शान माने जाने वाली इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी 73 किलोमीटर लॉन्ग द लिडर रिवर, जो एज एन एडवेंचर एंथुसियास्ट आपको ऑफर करती है वाइट वाटर राफ्टिंग। इसके अलावा पहलगाम में है बेसरन हिल्स, जिन्हें मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, शेषनाग लेक, अवंतीपुर टेम्पल और मामलेश्वर टेम्पल। अच्छा आप में से वो लोग जो शॉर्ट टाइम में या टाइट बजट में अपना कश्मीर ट्रिप कर रहे हैं, वो लोग पहलगाम का थोड़ा लंबा दिन जरूर होगा, लेकिन डे ट्रिप करके भी श्रीनगर लौट सकते हैं। अदरवाइज हमारा रिकमेंडेशन होगा कि एटलीस्ट 1 नाइट 2 नाइट से उससे ज्यादा जितना आप रह सकते हैं जरूर रहें, और खुल के पहलगाम को एक्सप्लोर करें, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करें। दोस्तों पूरा का पूरा कश्मीर तो जन्नत है ही, लेकिन इस जन्नत में भी सबसे ज्यादा खूबसूरत यदि कोई जगह है तो वो है श्रीनगर से अराउंड 80 किलोमीटर दूर, 2-2.25 घंटे की ड्राइव आपको पहुंचा देती है ब्रेथ टेकिंग व्यूज और स्टनिंग लैंडस्केप्स वाले सोनमर्ग में। सोनमर्ग जिसका अर्थ है सोने जैसा घास का मैदान। ये अपने आउटडोर एक्टिविटीज, लैंडस्केप्स और कैंपिंग के लिए जाना जाता है। और यहाँ के टॉप साइटसीइंग में है थाजवास ग्लेशियर, जहाँ तक आप एक छोटी सी पोनी राइड या फिर एक ट्रैक करके पहुंच जाते हैं। उसके बाद है गंगाबल लेक, जो 3500 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा हाइट पर है, और जो माउंटेन से सराउंडेड है, और जिसमें मछलियों की बहुत सारी स्पीशीज मिलती है, इंक्लूडिंग रेनबो ट्राउट। उसके बाद है जोजिला पास, ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, और क्लाउड्स, माउंटेन्स, आइस, स्नो, फ्रेश वाटर और सिंधु नदी, ये सब
जोजिला पास के यूनिक लैंडस्केप और एक्सपीरियंस को परफेक्टली सम अप करते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप पहुंचते हैं द जीरो पॉइंट, द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल। ये जगह कारगिल वॉर के ब्रेव हार्ट्स, उसके वीरों की बुलंद गाथा को बयां करती है। सोनमर्ग अपने अखरोट, वॉलनट के बागानों के लिए भी बड़ा विख्यात है। यदि मौका लगे तो आप उन्हें जरूर विजिट करें। सोनमर्ग में कुछ और लेक्स हैं जैसे गड़सर लेक, विशनसर लेक, कृष्णासर लेक, सत्सर लेक, निचिनाई पास, बालटाल वैली। क्या सोनमर्ग को डे ट्रिप में कवर किया जा सकता है? जी हाँ, अगर आप सुबह 7, साढ़े 7 या लेटेस्ट 8 बजे तक श्रीनगर से निकल जाएं, सीनिक ड्राइव करते हुए दिन भर सोनमर्ग की साइट सीइंग करके वापस देर शाम तक श्रीनगर लौट सकते हैं। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन होगा दोस्तों कि एटलीस्ट 1 नाइट या उससे ज़्यादा जितना आप रुक सकें ज़रूर स्टे करें सोनमर्ग में, और ये मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। सोनमर्ग जाने का बेस्ट टाइम जी कभी भी जाइए, कड़ाके की सर्दियां होती हैं, लेकिन अगर खास तौर पे आप गर्मियों में, समर्स में जा रहे हैं तो फ्लावर्स अपनी पूरे उमंग, पूरे शबाब पर होते हैं और टेम्परेचर्स 10 से 20 डिग्रीज के बीच में होते हैं, तो आउटडोर साइट सीइंग के लिए परफेक्ट वेदर। अच्छा दोस्तों, पहलगाम और गुलमर्ग से जुड़ी हुई एक खास बात, आप श्रीनगर से जो टैक्सी लेकर पहलगाम या गुलमर्ग जाते हैं घूमने के लिए, वो टैक्सी आपकी टैक्सी स्टैंड या आपके होटल पे ही पार्क हो जाती है, और वहां पर लोकल साइट सीइंग के लिए आपको वहां की लोकल टैक्सी हायर करनी होती है, जिसके रेट्स और साइट सीइंग की जगहों का प्लान स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग में से सबसे खूबसूरत कौन सा है और इनमें से कौन से 2 हम विजिट कर लें, किसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों पूरा का पूरा कश्मीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हर जगह की अपनी अलग खासियत होती है, तो आप 2 जगहों को कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको डिसाइड ही करना है तो आप अपने बजट और टाइम जो आपके पास अपने ट्रिप के लिए है, इन दोनों के बेसिस पे डिसीजन लें। अच्छा, कश्मीर वैली घूमने के लिए कितने दिन इनफ होते हैं? दोस्तों एटलीस्ट 4 से 5 दिन तो आप जरूर रखें, और ज्यादा आप जितना भी स्टे करना चाहें एज अ कपल, सोलो, फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप के साथ अपने कश्मीर ट्रिप को मेमोरेबल बनाएं। अच्छा, सबसे जरूरी, कश्मीर को बजट में एंजॉय करने के लिए क्या करें? तो जी नंबर 1 है ऑफ सीजन में जाएं, पीक सीजन में नहीं। अपना स्टे बहुत ही सिंपल बजट होटल्स में रखें। ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट कैब्स या कार्स हायर ना करें, बल्कि शेयर्ड कैब्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और अगर आपको जानकारी है तो खुद अपनी आइटिनरी बनाएं, नहीं तो कोई ऑथराइज्ड जेन्युइन ट्रैवल एजेंट को सिलेक्ट करें, और एडवांस बुकिंग करने से रेट्स काफी कम रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से कश्मीर पहुंचें। बार्गेनिंग खुल के जरूर करें, लेकिन लड़ाई ना करें। अच्छा, खाना पीना भी यहाँ हर बजट में मिल जाता है और लोग गर्म जोशी से भरे होते हैं, तो आपको अपने कश्मीर ट्रिप में बेहद मजा आने वाला है दोस्तों। अच्छा, कश्मीर पहुंचने के लिए बाय एयर आप लैंड कर सकते हैं डायरेक्टली एट श्रीनगर एयरपोर्ट। बाय ट्रेन अगर आप आ रहे हैं तो जम्मू के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आप पहुंचे, जो श्रीनगर से है अराउंड 250 किलोमीटर्स, और वो डिस्टेंस आप बस, कैब या शेयर्ड कैब से कवर कर सकते हैं। और बाय रोड भी कश्मीर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कश्मीर ट्रिप से जुड़े हुए सारे डिटेल्स जो हमने इस वीडियो में आपसे शेयर किए हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके काम आएंगे, आपको मदद करेंगे अपना ट्रिप प्लान करने के लिए। हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप अपना कश्मीर ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और कितना एंजॉय किया आपने इस वीडियो को, और कौन सी इंफॉर्मेशन आप हमसे जानना चाहते हैं। अगर सच में आपको वैल्यू मिली है, आपने एंजॉय किया इस वीडियो को, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है ऐसा ही वैल्यू बेस्ड कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ खुल के इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिसका नाम है हैप्पी लाइफ राजीव। See you in the next video. Thank you so much.